ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम शमरीज था, जो गांव में अकेला रहता है और गांवों में सबके काम में हाथ बटाता था और गांव वालों की नज़र में बहुत अच्छा था। वहीं एक शख्स बशीरा, जो इससे बहुत जलता था और उसे हर वक्त परेशान करता था, मगर किस्मत ने उसे गांव की मिट्टी में ला बैठाया था। आइए इस कहानी को सीएन बाई सीएन देखते हैं। कमरेज भाई, तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यही तो जिंदगी का असल मजा है, सबकी मदद करना। ये लगता है कि चौधरी साहब अपना सामान भूल गए हैं। मुझे उनके घर जाना होगा। इस तरह शमरेज चौधरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर बशीर उसे देख देख कर दिल ही दिल में जलता और उससे उलझने के बहाने सोचता। ये गांव वालों की नजर में अच्छा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे चौधरी साहब, आप अपना सामान बाजार में ही भूल आए थे तो इसे देने आ गया। अरे इसमें तो बहुत कीमती चीज थी। शुक्र है कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम ठहरो, खाना खाकर जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आप ये सामान अंदर ले जाएं। एक दिन जब शमरेज गांव में दाखिल होता है, वह आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गांव वाले उससे मोहब्बत तो क्या, उसे गांव से धुतकार कर भगा देंगे। तो बशीर एक चाल चलता है। वह चौधरी के घर से गहने चुरा लेता है और फिर रात के समय जब शमरेज गहरी नींद में सो रहा होता है, तो वह चोरी किए गए गहने शमरेज के पास रख देता है, ताकि सुबह होते ही चोरी का इल्जाम उस पर लग सके। जब गांव के लोगों को इस चोरी के बारे में पता चलता है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई शमरेज पर शक करने लगता है और उसे दोषी ठहराने लगता है। चौधरी साहब, मेरे घर से जो सामान चोरी हुआ था, यह वही सामान है। लगता है चोर यही है, इसे कड़ी सजा दो। बशीरा, क्या तुमने शमरीज को अपनी आंखों से चोरी करते देखा है? शमरीज, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर गांव के चौधरी होने के नाते मुझे गांव वालों की बात सुननी होगी। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे चौधरी साहब के घर चोरी करते देखा है। चौधरी साहब, ये झूठ बोल रहा है। भला मैं तुम्हारा सामान क्यों चुराऊंगा? दूसरी ओर राजा के लोग शमरेज को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक मंत्री वजीर की नजर भीड़ पर पड़ती है। वह अपने सिपाहियों के साथ उस तरफ बढ़ता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे थे, आखिर तुम मिल ही गए। क्या मतलब है? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हमारी सल्तनत के राजा हैं, जो अपने पिता और हमारे बादशाह सलामत से नाराज होकर महल से गायब थे। मगर आपने तो हमें कभी नहीं बताया। हाँ, ये सच है कि मैं एक राजा हूँ। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आप लोगों की तरह रहना चाहता था। मेरे पिता श्री मेरी शादी मेरी मर्जी के अनुसार नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं महल छोड़कर आपके गांव आ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा कि तुम अब एक अच्छे इंसान बनोगे और किसी को बिना वजह तंग नहीं करोगे। शमरेज सोच में पड़ जाता है कि क्या वह वापस महल जाए या इसी गांव में अपनी सादी जिंदगी बिताए, और इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है।